Hello students, welcome back to online English class. Today we are going to read part C in your reader book Unit 5 Sports. In the previous sections we have learnt about Special Olympics as well as sportsmanship. In this section let us read all about the biggest event in the world of sports, the Olympic Games. ओलंपिक गेम्स के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे. The Olympic Games. According to tradition, the Olympic Games began in Greece. Many Greek tribes and cities used to organize religious festivals every 4 years to please their gods. तो ग्रीक में जो ग्रीक पीपल थे, यूनान के लोग, ग्रीस है यूनान देश का नाम, और ग्रीक मीन्स ग्रीस में रहने वाले लोग, जैसे इंडिया में रहने वाले इंडियन. ओके, तो वो लोग अपनी ट्राइब्स और सिटीज में रिलीजियस फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करते थे साल में, हर 4 साल में एक बार, और अपने गॉड्स को, देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए. एथलेटिक्स फॉर्म्ड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दीज फेस्टिवल्स, और इन फेस्टिवल्स का इम्पॉर्टेंट पार्ट होता था एथलेटिक इवेंट्स. ओके, over a period of time the Olympic Games, which honored Zeus, the king of the gods, became the most important athletic event. और ओलंपिक गेम्स में जीयस गॉड जो थे, किंग ऑफ द गॉड्स, उनको ऑनर करने के लिए एथलेटिक इवेंट्स खेले जाते थे. द फर्स्ट रिकॉर्डेड ओलंपिक कॉन्टेस्ट टुक प्लेस इन द स्टेडियम एट ओलंपिया इन 776 BC. सबसे पहले 776 BC में ओलंपिया के स्टेडियम में पहली बार ओलंपिक गेम्स का कंपटीशन हुआ. एट फर्स्ट द गेम्स ऑक्यूपाइड ओनली 1 day and consisted of a single event, a foot race of about 180 meters. सबसे पहले सिर्फ एक रेस होती थी, एक ही इवेंट होता था, एक ही दिन हो जाता था ये गेम, ये वाले ओलंपिक गेम्स. Later they were extended to 5 days and more events were included in them. फिर 5 दिन का कर दिया गया और बहुत सारे इवेंट्स ऐड कर दिए गए. The pentathlon means 5, जिसमें होते हैं 5 कोई भी चीज़, तो पेंटा उसको बोलते हैं. ओके, द पेंटाथलॉन विच कंसिस्टेड ऑफ 5 इवेंट्स, 5 इवेंट्स होते थे, उनको पेंटाथलॉन बोलते थे. द लॉन्ग जंप, डिस्कस थ्रो, जैवलिन थ्रो, अ स्प्रिंट एंड रेसलिंग. लॉन्ग जंप आपको पता है. डिस्कस थ्रो में एक डिस्क होती है, जैसे ये प्लेट सी होती है, इसको थ्रो करते हैं, कितनी दूर गिरेगी ये डिस्क. ओके, जैवलिन थ्रो में एक भाले जैसी चीज होती है, लंबे पोल जैसी, उसको फेंकते हैं. स्प्रिंट मीन्स रेसेस लगाना, और रेसलिंग होता है कुश्ती. वॉज एडेड इन द कॉम्पिटिशन इन 708 BC. अब BC देखें, 776 BC. BC मीन्स बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट. तो जब BC वाले डेट्स लिखी जाती हैं, ईयर लिखे जाते हैं, तो वो उल्टी गिनती में चलते हैं. 776 BC, उसके बाद 708 BC आएगा, इतने साल बीतने के बाद. ओके, और AD जो होते हैं आफ्टर द डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट, उसमें AD लिखा जाता है. तो वो AD आप हमारे जो चल रहे हैं 2020, फिर आएगा 2021, तो ये एक के बाद एक चलते हैं और ये उल्टे चलते हैं. बॉक्सिंग became a part of the games in 688 BC and the 4-horse chariot race was added in 690 BC. For many years the Olympics were meant exclusively for male contestants and male spectators. बहुत सालों तक सिर्फ पुरुष ही इसमें compete कर सकते थे, पार्टिसिपेट कर सकते थे, और पुरुष ही इसको देख सकते थे. बहुत सालों तक ये सिर्फ पुरुषों के लिए बना रहा. The Olympics were held every 4 years. The 4-year period between 2 successive Olympic Games was called an Olympiad. और 4 सालों में 2 साल जो है ओलंपिक गेम्स के, 4 सालों में जो 2 साल का पीरियड होता है, द 4-year पीरियड बिटवीन 2 सक्सेसिव ओलंपिक गेम्स, 4 साल बाद होते थे ना ओलंपिक गेम्स, तो उन 4 साल वाले गेम्स और अगले 4 साल वाले, तो उनके बीच वाले टाइम को
ओलंपियाड बोलते थे। The Olympiad were essentially religious affairs for the people traveling to and from Olympia. जो लोग ओलंपिया स्टेडियम में जाते थे या वहां से वापस जाते थे, ये उनके लिए एक धार्मिक यात्रा की तरह से होता था। टू द ग्रीक्स इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू विन वेल एंड एनी अनफेयर प्रैक्टिस वॉज पनिश्ड बाय अ फाइन। और ग्रीक लोग जो थे, यूनान के लोगों के लिए जीतना, अच्छे तरीके से जीतना ही इंपॉर्टेंट होता था, और कोई भी अनफेयर प्रैक्टिस मीन्स कोई भी धोखेबाजी इसमें नहीं हो सकती थी, फाइन लगता था। ग्रेजुअली द गेम्स लॉस्ट देयर रेपुटेशन स्पेशली इन 100 BC when the Romans conquered Greece and the contestants became interested only in winning money. और रोमन्स ने जब ग्रीक वालों को हरा दिया, रोम के लोगों ने, उसके बाद और वो सिर्फ पैसा जीतने के लिए इंटरेस्ट लेते थे इस गेम में सारे कंटेस्टेंट्स, तो इस तरह से 100 BC में और उसके बाद इस गेम की रेपुटेशन डाउन होती चली गई। फाइनली in AD 393 the Olympic Games were abolished by Emperor Theodosius because of the decline in their quality. और थियोडोसियस जो एम्परर था, शासक था, उसने 393 में ओलंपिक गेम्स को बैन कर दिया, एबॉलिश कर दिया, बिल्कुल बंद करवा दिया, क्योंकि उनकी क्वालिटी ही नहीं रही थी, गेम्स की क्वालिटी, ठीक है, फेयर प्ले नहीं रहा था। नो ओलंपिक्स वर हेल्ड फॉर मोर देन 1500 ईयर्स। 1500 साल तक कोई ओलंपिक गेम्स नहीं हुए। An earthquake destroyed the stadium of Olympia in AD 500 और 500 AD में ओलंपिया स्टेडियम में अर्थक्वेक, भूकंप आ गया और वो स्टेडियम डिस्ट्रॉय हो गया। एंड अ लैंडस्लाइड लेटर बरीड द रूइंस बीनीथ अबाउट 20 feet ऑफ सॉइल। और उसके बाद एक लैंडस्लाइड हो गया, जमीन पलट गई और जो स्टेडियम था 20 फीट नीचे, मिट्टी के नीचे दब गया। जो भी स्टेडियम के पहले तो अर्थक्वेक ने डिस्ट्रॉय कर दिया और जो कुछ बचे कुचे टुकड़े थे वो 20 फीट तक गहराई में चले गए। हैप्पीली द मेमोरी एंड आइडियल्स ऑफ द ग्रीक ओलंपिक ऑर्गेनाइजेशन डिड नॉट क्रम्बल विद द रूइंस ऑफ ओलंपिया। लेकिन यूनान के लोगों के जो ओलंपिक ऑर्गेनाइजेशन थी, उसके जो आइडियाज थे, उनकी मेमोरी खत्म नहीं हुई थी, नष्ट नहीं हुई थी। इन 1875 अ ग्रुप ऑफ जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट्स excavated a site and discovered the ruins of the Olympia complex. और 1875 में जर्मनी के आर्कियोलॉजिस्ट्स ने, आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं जो ज़मीन खोद के, खुदाई करके पुराने टाइम की चीज़ों को, जगह को ढूंढते हैं, तो उन्होंने एक्सकवेटेड, खुदाई करके इस साइट की, इस जगह की खुदाई की और ओलंपिया के रूइंस, जो नष्ट हुए, जो भी उसके अवशेष थे, उनको ढूंढ निकाला। द डिस्कवरी गेव बैरन पियरे डी कुबर्टिन। बैरन पियरे डी कुबर्टिन, ये एक पर्सन का नाम था, अ फ्रेंच एजुकेटर था, ये शिक्षाविद। द आइडिया ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अ मॉडर्न इंटरनेशनल ओलंपिक्स। और इस डिस्कवरी ने, जब ओलंपिया स्टेडियम को डिस्कवर कर लिया गया, तो बैरन पियरे डी कुबर्टिन ने, जो कि फ्रांस का एक एजुकेटर था, उसने सोचा कि मॉडर्न इंटरनेशनल ओलंपिक गेम्स करवाए जाएं। यू कैन सी द पिक। एन आर्टिस्ट इंप्रेशन ऑफ एंशियंट ओलंपिया। प्राचीन काल में ओलंपिया ऐसा होता था। बैरन पियरे डी कुबर्टिन ये पर्सन थे। कुबर्टिन बिलीव्ड दैट एथलेटिक्स प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन फॉर्मिंग अ पर्सन्स कैरेक्टर। कुबर्टिन को विश्वास था कि एक पर्सन का कैरेक्टर फॉर्म करने में, बनाने में गेम्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ही ऑल्सो थॉट दैट इन इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कंपटीशन वुड प्रोमोट वर्ल्ड पीस। और इंटरनेशनल लेवल पर अगर स्पोर्ट्स खेले जाएं तो वो दुनिया में शांति लाएंगे। In 1894, Coubertin presented his ideas to an international meeting on sports. अपने आइडियाज प्रेजेंट किए मीटिंग में। द ग्रुप एग्रीड टू ऑर्गेनाइज द गेम्स एंड फॉर्म द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी बनाई गई। देन 2 years later in
1896, the first modern Olympic Games took place, which was rebuilt by the Greeks in marble. Took place with great glamour in Athens, Greece, in the Panathinaik Stadium. This is Panathinaik. ग्रीस में एथेंस नाम की जगह पे, जहां पर पैनाथिनेक स्टेडियम था, वहां पर इस जो 2 साल बाद 1896 में फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स खेले गए पैनाथिनेक स्टेडियम में, जो कि ग्रीस में एथेंस नाम की जगह पे है। बड़ी ही शान और शौकत के साथ गेम्स खेले गए, which was rebuilt by the Greeks in marble from the 2000-year-old ruins with a capacity of 70,000 spectators। और ये जो स्टेडियम था, इसको यूनान वालों ने, ग्रीस कंट्री वालों ने मार्बल का बनाया था, और 2000 साल पुराने जो नष्ट हुए अवशेष मिले थे, उन अवशेषों के आधार पे, और इसमें कैपेसिटी कितनी थी? 70,000 दर्शक बैठ सकते थे। Women first competed in the modern Olympics in 1900। 1900 में फर्स्ट टाइम महिलाओं ने कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया, अदरवाइज मेल्स ही करते थे, पुरुष ही करते थे इसमें पार्टिसिपेट। सो दिस इज द पिक ऑफ द स्टेडियम, पैनाथेनेक स्टेडियम, द फर्स्ट डे ऑफ द 1896 ओलंपिक्स। और जब 1896 में पहली बार ओलंपिक हुए, नए मॉडर्न ओलंपिक्स, तो ये फर्स्ट टाइम की वहां पे पिक है। कम टू द नेक्स्ट पेज। द ओलंपिक गेम्स कंसिस्ट ऑफ द समर गेम्स एंड द विंटर गेम्स। समर गेम्स और विंटर गेम्स दो टाइप की होती हैं। द समर गेम्स आर हेल्ड इन अ मेजर सिटी, वेयर एज द विंटर गेम्स आर हेल्ड इन अ विंटर रिजॉर्ट। एक बड़े शहर में समर गेम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं और किसी विंटर रिजॉर्ट में विंटर गेम्स। बोथ द गेम्स लास्ट 16 डेज, और 16 दिन तक चलते हैं, विंटर वाले भी और समर वाले भी। The Olympics have normally been held every 4 years, with both the summer games and the winter games taking place the same year, beginning with 1994. The summer games and the winter games were scheduled to occur on 4-year cycle 2 years apart. और 1994 में समर गेम्स पहली बार खेले गए, और उसके 4 साल बाद दोबारा समर गेम्स खेले जाएंगे, लेकिन इसके 2 साल बाद विंटर गेम्स खेले जाते हैं, और विंटर गेम्स के बीच में भी 4 साल का टाइम आता है, और समर गेम्स के भी। फॉर एग्जाम्पल, द समर गेम्स वर शेड्यूल्ड फॉर 1996 एंड 2000, एंड द विंटर गेम्स वर फॉर 1998 एंड 2002। इस तरह से 2 साल समर गेम्स के, 2 साल बाद विंटर गेम्स के 2 साल बाद फिर से समर गेम्स, तो 4 साल का पीरियड बीच में निकलता है। और कैसे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं? कलरफुल सेरेमनीज combined with athletic competitions to create the special feeling of excitement that surrounds the Olympics। बहुत ही रंग बिरंगे ऑर्गेनाइजेशंस की सेलिब्रेशंस की जाती हैं कॉम्पिटिशन्स में, स्पेशल फीलिंग आती है एक्साइटमेंट की। द ओपनिंग सेरेमनी इज वन ऑफ द मोस्ट कलरफुल पेजेंट्स टू बी सीन एनीवेयर। और जब ओपनिंग सेरेमनी होती है, वो तो इतनी ज़्यादा कलरफुल और स्प्लेंडेड शो वाली होती है, बहुत शो ऑफ होता है उसमें। यू कैन सी द पिक हियर। तो ये ओपनिंग सेरेमनी है, ओके। तो इस तरह से रंग बिरंगे और लाइट्स और म्यूजिक, डांस वाले सारी चीज़ें इसमें ऐड की जाती हैं। Greek athletes are the first to march into the stadium in honor of the original Olympics held in the ancient Greece। क्योंकि ओलंपिक गेम्स ग्रीस कंट्री से ही शुरू हुए थे, तो ग्रीस कंट्री के ही एथलीट्स, ग्रीक एथलीट्स, यूनान के ही जो खिलाड़ी हैं, वो सबसे पहले स्टेडियम में एंटर करते हैं, मार्च पास करते हैं। और ये ऑनर है ओलंपिक्स को, क्योंकि एंशंट ग्रीस में ही ओलंपिक्स हुआ करते थे। Other athletes follow in alphabetical order determined by the spelling of the name of their nation in the language of the host country। और बाकी ग्रीक लोगों के बाद किन की बारी आती है स्टेडियम में एंटर करने की? अल्फाबेटिकली उस जहाँ पे ओलंपिक गेम्स हो रहे हैं उस कंट्री में, होस्ट कंट्री में
जो भी अल्फ़ाबेटिकली स्पेलिंग जिस कंट्री की पहले आएगी तो उस हिसाब से एंट्री होती है। द एथलीट्स ऑफ द होस्ट कंट्री एंटर द स्टेडियम लास्ट। और होस्ट कंट्री जो होता है, मेहमान जिसके यहाँ बाहर के लोग खेलने आए हैं, जिस देश में वो ओलंपिक्स हो रहे हैं, तो उस देश के लोग सबसे लास्ट में स्टेडियम में एंटर करते हैं। द हेड ऑफ द स्टेट ऑफ द होस्ट कंट्री डिक्लेयर्स द गेम्स ओपन। और होस्ट कंट्री का हेड ऑफ द स्टेट जो है वो गेम्स को ओपन करता है, अनाउंस करता है। द ओलंपिक फ्लैग इज रेज्ड, ट्रम्पेट्स प्ले एंड कैनन्स बूम इन सैल्यूट। ओलंपिक फ्लैग को फहराया जाता है, ट्रम्पेट्स प्ले ढोल नगाड़े बजते हैं और कैनन्स बूम और जो तोपें हैं तोपों से सलामी दी जाती है, सैल्यूट किया जाता है। हंड्रेड्स ऑफ डव्स आर रिलीज्ड इनटू द एयर एज अ सिंबल ऑफ पीस। और सैकड़ों कबूतर, डव्स होते हैं कबूतर, हवा में छोड़े जाते हैं क्योंकि वो सिंबल ऑफ पीस होते हैं। उनको आज़ाद किया जाता है, आज़ाद हवा में खुले छोड़ दिया जाता है। We'll continue reading this story, this lesson in the next lecture. Thank you for watching.